है मेरे वालिद माजिद, दर्द सर में मुब्तला है मेरे वालिद माजिद, पैरों पे सूजन है मेरे वालिद माजिद के। इस वक्त कोड़े की जरूरत कैसे आ गई, चाबुक की जरूरत कैसे आ गई? क्या किसी मैदान में जाएंगे, क्या किसी जंग में जाएंगे? कहा ना फातिमा, न जंग में जाएंगे न मैदान में जाएंगे, फिर कोड़ा क्यों मांगा है तुमने? अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते फातिमा आज रसूल कायनात ने खुतबा दिया, इरशाद फरमाया अन करीब मैं दुनिया से जाऊंगा, मैंने अपने रब के लिका को कबूल किया है, पसंद किया है, मैंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी है। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझ पे किसी का बदला हो तो ले लो। उकाशा ने कहा आपका चाबुक मेरी पुष्ट पे लगाता मैं बदला लूंगा। इतना सुना था हजरत फातिमा ने अपने शहजादों को आवाज दी, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन आए, कुछ करते अम्मी जान हुक्म बताओ। कहा जाओ अपने नाना की जानिब से उकाशा से कहना ये चमड़ी हमारी उधेड़ डालो, हमारे नाना के चाबुक न मारना। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन आ गए, कहा ए उकाशा जितने चाहो इतने चाबुक हमारे मार लेना, हमारे नाना में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे चाबुक की ज़र्ब को बर्दाश्त करने की ताब नहीं ला सकते हैं हमारे नाना। अल्लाह अकबर। कमजोर है इस वक्त हमारे नाना, मुब्तला है बीमारी है इस वक्त हमारे नाना। ए उकाशा हमारे नाना से कुछ ना कहो। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया उकाशा तुम मेरे नवासों को ना देखो, आओ मेरे करीब आओ। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत के वो गुलाम उकाशा मुस्तफा के करीब गए, अचानक कान में आहिस्ता से कहा या रसूल अल्लाह जिस वक्त आपका चाबुक आपका कोड़ा मेरी पुष्ट पे लगा था सरकार, गर्मी की वजह से मैंने अपनी कमीज को मैंने अपने पैराहन को अपने शाने पे डाल रखा था, कांधे पे डाल रखा था, मेरी पीठ नंगी थी बरहना थी, मेरे मुस्तफा ने अपनी चादर ततीर को अपने पैराहन शरीफ को अल्लाह अकबर ऊपर की साइड में ले गए। मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम उकाशा की नजरें जब मुस्तफा की बरहना पुष्ट पे पड़ी, तुर्किस्तानी लंबी छड़ी चाबुक को फेंक दिया, अल्लाह के रसूल की पुष्ट अनवर से चिमट गए, मुस्तफा की पुष्ट अनवर से लिपट गए। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते चाबुक मारो उकाशा। अल्लाह अकबर। नबी कह रहे थे उकाशा ने नबी के दोनों शानों के दरमियान में मोहरे खत्मे नबुव्वत जो अल्लाह ने लगा करके नबी को पाक को मबूस फरमाया था, उस मोहरे खत्मे नबुव्वत को चूमने लगे, पोसा देने लगे। नबी कहते उकाशा बदला लो, बदला इंतकाम ले लो। उकाशा ने भर्राई आवाज में रो करके कहा था या रसूल अल्लाह मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला। एक मौके पे मैंने आपकी जबान इन हुआ इल्ला वहयन जो हक के जरिए सुना था कि जो मेरी मोहरे खत्म नबुव्वत को चूम लेगा अल्लाह उस पे जहन्नम की आग को हराम कर देगा। हबीबी या रसूल अल्लाह तुम्हारा गुलाम उकाशा उसी दिन से मौके की तलाश में था, कोई मौका मिल जाए नबी पाक की मोहरे खत्म नबुव्वत को चूम लो या रसूल अल्लाह तलाश में था। तलाश बिस्यार के बाद, लंबे इंतजार के बाद आज इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है, मौका आया है मेरे आका सरकार कोड़ा मारने का। तो एक बहाना है, असल में आपकी मोहरे खत्म नबुव्वत चूमने का निशाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी नौशाही दूल्हा, नौशाही दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह की ज़रबे लगाएं, जरूरत है दिल साफ कर लें। जब दिल साफ होगा तो फिर एक इश्क की चिंगारी हमारे भी मुकद्दर में आएगी। फिर वो इश्क क्या होगा कि मेरे इमाम ने कहा है इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आग लगाएं इश्क मुस्तफा की, इश्क रसूल पैदा करें। दुनिया भोंक रही, मैंने कहा कल्चर के पीछे, आपकी मस्जिदों के, मदरसों के, इदारों के, अल्लाह की कसम दुनिया इनके पीछे पड़ी है। जरूरत है, आज तो मियाँ हिजाब के पीछे लोग पड़ गए हैं, अब औरतों की इज्जतों के ये लोग डाकू बन गए हैं। कितना बवाल मचाया है कर्नाटक की सरजमीन पे। जालिम समझ रहे थे वो बदतमीज गुंडे लोग कि ये लड़की डर जाएगी, लेकिन उसने अल्लाह
अल्लाह अकबर की सदा लगा करके साबित किया कि मुसलमान अपने रब से डरता है। जोर से तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम की अजमत पे हम जान लुटा देंगे। घर छेड़ा जहां वालों इस्लाम के शेरों को, ये तो भी शेरनी है, शेर तो बाकी है। घर छेड़ा जहां वालों इस्लाम के शेरों को हम 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे, हम 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे। हजरात ये मतलब क्या है, कभी ऑफिस के नाम पे बेपर्दा ला करके औरत को, कभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के नाम पे बेपर्दा बेटियों को ला करके, ये इज्जत की रखवाली नहीं, ये इज्जत के डाकुए हैं। ये उन्हीं के मिसल है जैसे कि भेड़ियों ने ऐलान किया कि इन बकरियों की आजादी की आवाज उठाई, तहरीक चलाई, आजाद करो आजाद करो। और जब बकरियों ने सर सब्जो शादाब जंगल की जमीन देखी, हरियाली देखी, वो भी चीखने लगी हमें छोड़ा जाए, खोला जाए, खूंटे से खोला जाए। जो समझदार बकरी थी उसने कहा बाहर ये भेड़िए तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे, लेकिन बूढ़ी बकरी की बात छोटी बकरियों ने ना मानी, खुल गई। वो भेड़िए जंगल में बकरियों को ले गए। फिर जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हुर्रियत की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वही भेड़िए उनकी इज्जतों को लूट लिए, उन्हीं का शिकार कर लिए। ये लड़कियों को, बेटियों को कभी ऑफिस के नाम पे बेपर्दा ला करके उनकी इज्जत से खेलना चाहते हैं, कभी अल्लाह अकबर कॉलेज के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे, पढ़ाई लिखाई के नाम पे। इस्लाम ने औरत को पर्दे में, हिजाब में कैद नहीं किया, बल्कि हर कीमती चीज पर्दे में होती है। आप अपना पैसा जेब में रख के ले जाते हैं, पर्दे में ले जाते हैं। कोई हाथ में ले, कोई मई से चले चंदोसी जाए तो क्या वो जो पैसा 50,000 रुपए, अपने मिसाल दे रहा हूँ, क्या वो अपने हाथ में लेकर के जाएगा? हाथ में लेकर नहीं जाएगा, इसलिए कि वो कीमती चीज है, वो जेब में रख करके लेके जाएगा। और जेब भी अंदर वाली तलाश करेगा, कि नहीं है अंदर रख करके ले करके जाएगा। हजरात हर कीमती चीज पर्दे में होती है, जेवरात पर्दे में जाते हैं, सोना चांदी पर्दे में आता है कि नहीं है, पर्दे के साथ आता है। इसी तरह इस्लाम ने औरत को पर्दा दे करके इज्जत कम नहीं की, इज्जत बढ़ाई है। कहा औरत इज्जत की चीज है, औरत कीमती चीज है। अजीजाने मिल्लत इस्लाम यार, ये भोंकते रहे, इनके भोंकने से क्या होता है। इस्लाम ने जो इज्जत दी है, आज भी जो समझदार गैरों की बेटियां हैं, वो इसको पढ़ के मुसलमान होने पर मजबूर हो जाती है। अभी हाल ही की बात है, नेपाल की सरजमीन जो हमारे मुल्क से सटा हुआ एक छोटा सा मुल्क है नेपाल, यहाँ पे बॉलीवुड की स्टार थी लड़की जिसका नाम पूजा था। अल्लाह अकबर, बड़ी शोहरत कमाई, बड़ा नाम कमाया, पैसा कमाया। कहती है नशा करना मेरी आदत थी, शाम को नशा, सुबह को नशा, कल्बों में जाना, अल्लाह अकबर नशा करना, मक्कारी करना। ये मक्कारी की जिंदगी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारती थी। लेकिन जब तक नशा रहता था दुरुस्त रहती थी, नशा उतरता था हिजान पैदा होता था, दिलो दिमाग में खलजान पैदा होता था। मैंने सोचा ऐसी चीज तलाश की जाए कि नशे की जरूरत ना हो, सुबह भी आराम मिले, शाम भी आराम मिले, कभी दिल को बेकरार ना हो, हर वक्त दिल को इत्मीनान हो। कहती है मैं हिंदी जबान को जानती थी, अचानक से मेरे हाथ में एक ऐसी पुस्तक मिली जो अल्लाह अकबर बानी इस्लाम की लाइफ पर मुश्तमिल थी, हिंदी भाषा में थी। मैंने उस पुस्तक को लिया, पढ़ना शुरू किया, मदीने वाले की मक्की जिंदगी को पढ़ा, मदनी जिंदगी को पढ़ा। मैंने उनकी लाइफ में दिल के सुकून का इलाज तलाश किया। मदीने वाले का ऐलान था कि दिल का करार अगर लेना चाहते हो, दिल का करार हासिल करना चाहते हो, तो दिल का करार न दौलत में है न शोहरत में है, दिल का करार अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के जिक्र में दिल का करार है। नाम चेंज किया, नाम चेंज किया, पूजा से
हलीमा फारूकी नाम उसने रखा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अमेरिका में एक शख्स ने ऐलान किया कि रसूलुल्लाह जो मुसलमानों के नबी हैं, माज़अल्लाह इन्होंने किज़्ब से, झूठ से काम लिया है। मेरे नबी को किज़्ब से उस गोरे ने मुत्तसिफ किया, किज़्ब से, झूठ से। हंगामा मच गया, खबर वायरल हो गई। उसकी बेटी मुताले की मेज पे बैठी 1 साल तक रसूले कायनात के लाइफ स्टाइल की स्टडी की। 1 साल के बाद नतीजा ये आया, रिजल्ट ये आया कि बाप ने नबी को झूठा कहा और उसकी बेटी ने मुस्तफा को सच्चा कहा। और यही पे बस नहीं, नबी का कलमा भी पढ़ा। बिटिया ने सवाल किया, आकर के घेरा, ये बता बेटी तेरा बाप मुस्तफा को झूठा कहता था, बानी इस्लाम को झूठ से किस्म से मुत्तसिफ करता था, और तूने उनके जिंदगी में क्या देखा कि इस्लाम कबूल किया है, तूने उनको सच्चा माना है। उस लड़की ने कहा था मेरा बाप असल में झूठा है, उसने मदीने वाले को पढ़ा नहीं है, मैंने उसी दिन से मदीने वाले को पढ़ा है। अल्लाह अकबर, उनकी मक्की जिंदगी को, उनकी मदनी जिंदगी को पढ़ा। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि जब वो चलते थे लोग उनके ऊपर कूड़ा डाला करते थे, जब वो चला करते थे लोग उन्हें गालियां दिया करते थे, जब वो अपने रब की इबादत किया करते थे लोग उनके गले में रस्सी का फंदा डाल के खींचा करते थे। हर जुल्म का, हर सितम का मदीने का ताजदार जवाब देता था तो मुस्कुरा करके देता था, मोहब्बत से देता था। जो गालियां सुन करके मुस्कुराए, जो पत्थर खा करके मुस्कुराए, जो सितम खा करके मुस्कुराए, वो झूठा नहीं, यकीनन सच्चा है। मैं तो कहती हूँ दुनिया के पर्दे पर्दे पे, दुनिया के गोशे गोशे, खित्ते खित्ते को तलाश किया जाए तो सारे महान लोगों में सबसे बड़ी जात अगर किसी की है तो वो मोहम्मद अरबी की जात होगी, वो रसूल कायनात की जात होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, नौशाही दूल्हा, औलादे हुजूर गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज बेपर्दा देखना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, हम वो मुसलमान हैं कि हमारे नबी की तालीम ये है, हमारे असलाफ की तालीम ये है। मदीने में एक यहूदी की बेटी आई, वो रास्ते से गुजर रही थी, एक दूसरा नौजवान मन चला यहूदी हाथ में तलवार लेके उसकी इज्जत से खेलना चाहता था। उसने आवाज लगाई कि रुस्वा भी हो रही हूँ तो नबी के शहर इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है शहर मदीना में। अल्लाह अकबर आवाज दी थी, है कोई मेरी इज्जत का रखवाला, है कोई नबी का सच्चा गुलाम जो आज मुझे इस मंचले से बचाए, मेरी इज्जत लुटने से बचा ले। अल्लाह अकबर, एक नबी पाक के सच्चे गुलाम के कानों में उस लड़की की आवाज पहुंची। हाथ में तलवार लेके घर से निकला था, मुसलमान घर से निकला, उधर वो यहूदी नौजवान उस लड़की की इज्जत लूटने के करीब था, उधर वो दिफा करने के लिए मुसलमान चलता चला गया। उस यहूदी ने कहा था ओ भाई तुझे सहब हो गया है, ओ भाई तुझे गलती हो गई, हट जा, ये यहूदी है, मैं यहूदी हूँ, इसका बाप यहूदी है, मेरा बाप यहूदी है, इसका दादा यहूदी, मेरा दादा यहूदी, ये मजहबन यहूदी, मैं भी मजहबन यहूदी, तेरा मजहब इस्लाम है, तेरा इससे कोई मतलब नहीं है। तो तवज्जो के साथ सुनना, नबी पाक के गुलाम ने कहा था ओ नौजवान ज़बान पे ताला लगा ले, हम जब लड़कियों की इज्जत की बात करते हैं तो मजहब देख के बात नहीं करते। हमारे इस्लाम ने, हमारे नबी ने बेटियों की इज्जत करना सिखाया है। अरे जालिम, हातिम ताई की बेटी अदी बिन हातिम की बहन जब कैदी बना के यमन से मदीने में लाई गई तो हमारे नबी ने बरहना सर देखा, अपनी चादर दे करके कहा सर पे चादर डाल दो। किसी ने कहा आका ये अदी बिन हातिम आपके दुश्मन की बहन है, हातिम ताई की बेटी है। नबी फरमाते हैं खामोश हो जाओ, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या
दुश्मन की हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें इन बुजुर्गों से निस्बत हमेशा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। मैदान महशर में ये पुलसिराज जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, ये बुजुर्ग आएंगे, वो से पाक आएंगे, वो से पाक की औलाद आएगी और ये ऊनी जुब्बे पहने होंगे, ऊनी जुब्बे, धागे निकले होंगे। जो इनसे मोहब्बत करेंगे दुनिया में, वो से पाक की औलाद से इन धागों को पकड़ के इनके चाहने वाले बुशरा को पार कर देंगे। सच्ची मोहब्बत अल्लाह हमें नसीब फरमाए। 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे इमाम कहते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। सारा मजमा बाबा से बुलंद कलमा शरीफ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।